इंदौर के श्री युग पुरुष धाम अनाथ आश्रम में एक साथ 12 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। 2 दिन में 2 बच्चों के साथ मंगलवार सुबह एक और बच्चे की मौत की खबर सामने आई है। बच्चों के खून में इन्फेक्शन मिला है। बच्चों को एमवाय अस्पताल से चाचा नेहरू अस्पताल भेजा गया है। सभी बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं और मल्हारगंज स्थित श्री युग पुरुष धाम में रह रहे हैं। इन्हें अलग अलग जिलों से लाकर आश्रम को सौंपा गया है। मल्हारगंज पुलिस के मुताबिक 12 साल के करण की सोमवार को तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। मंगलवार सुबह 7 साल के आकाश ने दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आश्रम की ओर से बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष को लेटर लिखकर मामले की जानकारी दी गई। इसमें खून में इन्फेक्शन होने की बात लिखी है। नहीं देखिए, जो आप बता रहे हैं उस आश्रम से 12 बच्चे रेफर होकर यहाँ आए हैं और उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत है। ऐसा पता चला है 2 बच्चे उसमें से, जो मैं अभी देख रहा था, 2 बच्चे थोड़े से सीरियस है, पर उनको हम लोगों ने पूरी तरह से मैनेज करने की और रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है और भगवान का अगर वो रहा और हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं तो वो 2 बच्चे रिवाइव हो जाएंगे। सर जैसा बता रहे हैं बच्चे डिहाइड्रेटेड हैं, हाँ। उनका भी इलाज चल रहा है और मेरे ख्याल से वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर बाहर है। सर डिहाइड्रेशन लगी इन्फेक्शन की बात सामने आई है? ये बात अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और ये बाकी लोगों का काम है। हमारा प्राइमरी काम उनकी अभी जान बचाना और उनको पूरी तरह से ठीक करना। क्या बच्चे दिव्यांग हैं? हाँ, कुछ बच्चे दिव्यांग। सर 2 बच्चों की मौत की खबर भी आई है सोमवार और मंगलवार। ये मेरे को आइडिया नहीं है इसमें जिला प्रशासन या दूसरे लोग बता पाएंगे। अभी जो बच्चे हैं वो किस एज ग्रुप के हैं और कहाँ के? ये सब 14 साल से नीचे के बच्चे हैं जी, अलग अलग एज ग्रुप के हैं जी। सर आगे किस तरह से इन लोगों का जांच किया जा रहा है? नहीं, अभी तो हमारा प्राइमरी काम उनका डिहाइड्रेशन ठीक करना, उल्टी ठीक करना और प्रॉपर फ्लूइड देके उनको सही पोजीशन में डिहाइड्रेशन करेक्ट करके और वो करना। सर क्या फूड पॉइजनिंग के कारण इस तरह? ये देखना पड़ेगा कि इन्फेक्शन के कारण हुआ है या किसी खाने पीने की गड़बड़ी के कारण। तो कुल 10 में से अभी 2 क्रिटिकल है। हाँ, 2 बच्चे क्रिटिकल है। 12 में 10 नहीं 12 में से। जी। मामले में कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि 2 बच्चों की मौत हुई है। डायरिया व डिहाइड्रेशन से 11 साल के करण नाम के एक बच्चे की मौत हुई है, जबकि 8 साल की शुभ नाम के बच्चे को मिर्गी आती थी, उससे उसकी मौत हुई है। कलेक्टर बोले कि चिकित्सकों का ऐसा कहना है कि शुभ की फीट से मौत हुई है, उसका उस इन्फेक्शन से संबंध नहीं है। वहीं 7 साल के आकाश नाम के एक बच्चे की मौत मंगलवार सुबह हुई है। जी हाँ, एक परसों जो है उस जगह पर डेथ हो रही है, जैसा प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया गया है, लेकिन उस बच्चे को फिट्स आते थे और उस इन्फेक्शन से उसका संबंध नहीं है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। हालांकि जब ये विस्तृत रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा, लेकिन उसका कारण अलग था। ये जो इन्फेक्शन हुआ है ये कल रात से हुआ है, उसके बाद में एक डेथ हुई है और 12 बच्चे। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ऐसा ना हो, सभी बच्चों की जान बचा ली जाए। सभी डॉक्टर्स उसमें प्रयास में लगे। बताया जा रहा है कि सबसे पहले आश्रम में कृष्णा को इन्फेक्शन हुआ था, इसके बाद बाकी बच्चों की हालत बिगड़ी। कृष्णा अब स्वस्थ है। 12 साल का करण देवास जिले के सोनकच्छ का रहने वाला था। इसे 15 महीने पहले चाइल्ड लाइन के माध्यम से आश्रम में लाया गया था, जबकि नर्मदापुरम जिले का रहने वाला 7 साल के आकाश को चाइल्ड लाइन ने 3 महीने पहले आश्रम को सौंपा था। बता दें कि इंदौर के पंचकुइया रोड स्थित श्री युग पुरुष धाम आश्रम में मानसिक दिव्यांग बच्चों को रखा जाता है। यहाँ अलग अलग जिलों से बच्चों को चाइल्ड लाइन या अन्य माध्यम से सौंपा जाता है। यहाँ फिलहाल 217 मानसिक दिव्यांग बच्चे, जिनमें 101 बच्चे और 116 बच्चियां हैं। सरकारी रिकॉर्ड में सभी बच्चों के साथ मां का नाम डॉक्टर अनीता शर्मा लिखा हुआ है। जो बच्चे 10-15 साल पहले आए थे, इन्हीं में से 18 बेटियां एक बच्चे की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। आश्रम 2006 में 78 दिव्यांग बच्चों से शुरू हुआ था। युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी महाराज के सानिध्य में यह संचालित हो रहा है। तब सभी की मां का नाम प्राचार्य अनीता के नाम पर और पिता की जगह आश्रम के सचिव तुलसी शादीजा का नाम लिखा गया। सभी के सरनेम स्वामी जी के नाम पर परमानंद रखे गए। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। देखिए सर, सारे प्रशासनिक अधिकारी आए हुए हैं, सारी जांचें चल रही है। अभी तक हमारे यहाँ ऐसी कोई एनजीओ की लापरवाही नहीं निकली है। जब तक वहाँ पूरे जांच नहीं आएगी जब तक कुछ नहीं कह सकते हैं। और जो 2 बच्चे मेरे फीट के गए, बच्चे की फीट में उम्र कमी होती है और हम लोगों ने पोस्टमार्टम करा लिया। हमारे पास स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी लगी, सब बच्चों की जांचें चल रही है। हमारे पास खाद्यान्न की पूरी जांचें हो गई। एनजीओ की कोई लापरवाही नहीं, क्योंकि 21 साल से 250 बच्चे
स्वस्थ तरीके से रह रहे हैं और आप लोगों ने भी कई बार अच्छी न्यूज छापी है। और ये अभी क्या कारण है ये हम इसलिए नहीं बता सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है, ब्लड में क्या सैंपल आएगा वो आप खुद को पता चल जाएगा। बच्चों की मौत हुई जी फूड पॉइजनिंग और पेट में नहीं सर, फीट में 2 बच्चे गए हैं और एक बच्चे का कारण हमें नहीं पता है। नाम क्या उनके मैडम? एक का नाम करण है, एक का शुभ है, एक का शुभम है। 12 बच्चे आते हैं यहाँ से हॉस्पिटल भेजे। वो सब अच्छी कंडीशन में। नहीं बस मुझे ये लगा कि वो बच्चे कमजोर लग रहे तो मैंने जनरल स्वास्थ्य के लिए भेज दिया। मैडम बच्चे कौन है मतलब क्या? ये सब आर्फन बच्चे हैं जो बाल कल्याण समिति के थ्रू आते हैं। नहीं मेरी अभी बात हुई, अच्छी स्थिति में सारे बच्चे अच्छी स्थिति में, पूरे अधिकारी हमारे साथ खड़े हैं, सबने पूरी जांचें की है, जांच की रिपोर्ट आने तक आप इंतजार करें। और अब मैं डॉक्टर अनीता शर्मा युक्ति धाम की प्राचार्य इन्हीं बच्चों के बीच रहती हूँ, 21 साल से इन बच्चों की सेवा कर रही हूँ। जांच की कार्रवाई जारी है, अभी क्या खामियां है क्या खामियां नहीं है ये जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती जब तक हम ये नहीं बोल सकते कि क्या क्या खामियां पाई गई है ना। क्या दिख रहा है, कितने बच्चों की डेथ हुई है? 3 बच्चों की डेथ हुई है, एक बच्चे की डेथ 30 तारीख को हुई थी, वो ओल्ड डेथ है कि नहीं, और उसके बाद 2 बच्चों की डेथ हुई है। कल उल्टी दस्त के केस देखे गए थे, इसी दौरान जैसे उल्टी दस्त के केस देखे गए उनको तत्काल एडमिट कराया गया। सर अस्पताल का जो आपने यहाँ देखा है, प्राइमरी आपको क्या समस्या है मरीज के साथ? प्रबंधन जो है हॉस्पिटल के संचालन नहीं, प्रबंधन तो अपना पूरा ध्यान दे रहा है, ऐसा देखने में नहीं आया कि उनके द्वारा कोई लापरवाही की गई हो। जैसे ही प्रबंधन को ऐसा लगा तो उन्होंने तत्काल प्रशासन को सूचना दी, पुलिस को सूचना दी, नगर निगम सभी को सूचनाएं दी है और उनके द्वारा जैसे ही सूचना दी है तत्काल प्रशासन और पुलिस हेल्थ सभी डिपार्टमेंट आके अपनी अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बच्चों के क्या नाम सामने आया? जी बच्चों के क्या नाम सामने आया? 3 बच्चों के नाम है कि एक बच्चे का नाम शुभ है, दूसरे का करण और तीसरे का आकाश। यहाँ पर जो है आश्रम में यहाँ अनाथ बच्चे और मेंटली डिसेबल बच्चे रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग प्रकार के बच्चों की डेथ हुई है, जिसमें तीनों में हमने पृथक मर कायम किया है। मर कायम करके इसमें जांच की जा रही है। डेड बॉडी को बाद पंचायतनामा कार्रवाई के हमने पीएम के लिए भेजा है। तीनों की पीएम रिपोर्ट अभी प्राप्त है, तो पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद और बाकी जो टीमें हैं उनसे रिपोर्ट प्राप्त होने का भी इसमें अग्रिम बात बताई पाएगी। बच्चों के क्या नाम सामने आया, क्योंकि एक डेड बॉडी भी यहाँ से रिलीज की है? शुभ जो है उसकी 30 तारीख को डेथ होना पाया था। एक बच्चा जो है 1 तारीख को कल खत्म हुआ है, करण, और आकाश जो है वो रात्रि में इन्होंने खत्म होना बताया है। आज इसकी सूचना मिलने पर हमने मर कायम करके इसका पंचायतनामा कार्रवाई के उपरांत पीएम के लिए भेजा है।